संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। आचार्य अकलंक स्वामी के माध्यम से तत्व सूत्र की विशिष्ट टीका करते हुए और वह सूत्र काय वांग मनः कर्म योग है। इस सूत्र की व्याख्या की मन वचन काय के द्वारा वह कर्मों की आश्रव की स्थिति बनती है। 7 तत्वों से स्वाध्याय प्रेमी परिचित हैं। जैन दर्शन में ये 7 तत्व दार्शनिक जगत में बहुत तरह की समस्याओं को सुलझाने में माध्यम कार्य बन सकते हैं। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की, और इसमें सब, इसमें जागरूक, ये बहुत कुछ समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो बंधुओं, ये निरंतर आश्रम की धारा चलती रहती है। और आश्रव अगर आप समझ लें तो बहुत कुछ पापों से सहज में बच सकते हैं। आश्रव आपके समझ में आ जाए तो शारीरिक बीमारियों से बच सकती है। आश्रव आपके समझ में आ जाए तो पारिवारिक बहुत तरह की समस्याएं सहज में सुलझ सकती है। और आश्रव समझ लें तो पारमार्थिक क्षेत्र से देखें तो केवल ज्ञानी बन जाए, आपकी सही दिवाली बन सकती है। इतना है आश्रव का लौकिक और पारमार्थिक। एक और तो भी दौलतराम जी की पंक्तियां याद आती हैं, आश्रव दुखकार घनेरे, जिसे लेके स्वाध्याय प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी बड़े भ्रमित हो गए। आश्रव दुख देने वाले, तो क्या करो? भगवान की भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास, शुभ आश्रव होगा, इसलिए छोड़ो। तो पाप क्रियाएं छूटी नहीं और पुण्य क्रियाएं थोड़ी बहुत करते थे। यह तो संसार का कारण, दुखों का कारण है। तो और ज्यादा सम्यक दर्शन तो छोड़िए, समय सार तो छोड़िए, अब असमय सार की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिकता अगर समीचीन नहीं है और शब्दों में उलझ गए तो कहीं पतन का कारण, दुर्गति का कारण नहीं बन जाए। क्योंकि उस रागी देसी देवताओं से बचना तो आसान है, लेकिन एकांत मिथ्यात्व से बचना बहुत कठिन कार्य। कलयुग है और लोग भ्रमित ज्यादा होंगे, सत्यता से कम परिचित होंगे और सत्यता की आड़ में असत्य जीवन में स्थान ज्यादा बना लेता है, जो समझ में नहीं। आश्रव दुखकार घनेरे किसके लिए चर्चा की है?
जो व्यक्ति आरंभ परिग्रह आदि सबका त्याग करके और संत मुनि बन करके ध्यान में लीन रहते हैं, उसके लिए दुखकारी बताया। वो सामान्य ग्रस्त जो पापों में लगा हुआ है और भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय नियम व्रत तीर्थ यात्रा छोड़ देगा तो क्या होगा उसका? दुर्गति। क्योंकि शुद्धोपयोग में तो लीन नहीं हो पाया और अशुभोपयोग छूटा नहीं है, और पुण्य तो है, शुभ क्रियाएं है। पूजा करेंगे तो शुभ आश्रय होगा, मंदिर जाएंगे तो शुभ आश्रय होगा, मुंडाज को आहार देंगे तो शुभ आश्रय होगा, धार्मिक क्रियाएं शुभ आश्रय कारण है, इसलिए न छोड़ो। और पुण्य पाप को एक मान करके और जीवन से अध्यात्म की दूरियां बढ़ा दो। ये है स्वाध्याय प्रेमियों की दैनिक दशा। धार्मिक भावनाएं होंगी, सम्यक दृष्टि जो होगा, कषाय बंद हो। हमारा स्वाध्याय भी कषायों का कारण, संसार वृद्धि का कारण तो नहीं बन रहा है। एक निश्चय की चर्चा आती है, व्यवहारने की चर्चा आती है। निश्चयने वाला कहता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है, और व्यवहारने वाला कहता है आत्मा रागी है, और दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। दोनों का कल्याण नहीं होगा जब तक एक ने का जो आज से लेगा। सापेक्ष ने सम्यक, निरपेक्ष ने मिथ्या। और ये सापेक्षता बड़े बड़े दार्शनिकों की समझ में नहीं आई। कुछ लोग तो स्यादवाद को संशयवाद कह के आगे बढ़ गए। पंडित बनारसी दास जी समय-सार नाटक रचा। जब वे मिथ्यात्व से नहीं बच सके तो सामान्य आदमी की तो कहानी अलग है। अध्यात्म लगता बहुत अच्छा है, आत्मा की चर्चा, लेकिन आत्मा को समझना आसान नहीं है, और बहुत आसान। अगर चार अनुयों का ज्ञान नहीं है तो वह अध्यात्म कहीं उन्नति में बाधक तो नहीं बनता। तो ये निमित्त है, उपादान है, भाग्य, पुरुषार्थ है, ये विषय तो में टच ही नहीं कर पाया आपके बीच, जिसको लेके आज लोग भ्रमित हो रहे हैं। आश्रम को लेके बहुत भ्रांतियां स्वाध्याय प्रेमी अध्यात्म, और निकलना भी बहुत मुश्किल है। एक बार गलत उच्चारण याद हो जाए तो सही उच्चारण नहीं याद है तो आसान है, लेकिन वो समझता है मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन, मैं तो ज्ञानी आत्मा हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मैं तो ज्ञान धारा बना हूं, मैं तो ग्रस्त जीवन में निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो गया हूं। ये दशा है। एक नियम व्रत उपवास कर रहा है, सम्यक दर्शन नहीं है तो भी उससे सम्यक दर्शन चांस है। और जो नियम व्रत संयम पूजा भक्ति को हे मान करके छोड़ देता है, उसको तो सदगति मिलना मुश्किल है। मोक्ष और केवल ज्ञान तो बहुत बाद की बात है। इसलिए ये पूजन भक्ति व्रत बात सम्यक दर्शन नहीं भी है और फिर भी कर रहा है तो पापों से तो कुछ बचा है। मौका तो है, चांस तो है, इसमें कहीं टोटा नहीं है। सम्यक दर्शन है तो आम के आम गुठलियों के दाम, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कम से कम कषाय की मंदता तो है, और कषाय की मंदता ही प्रवचन सुनने की भावनाएं, मुंडाज को आहार देने की भावनाएं, मंदिर में जाने की भावनाएं, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य ये तीव्र कषाय में नहीं होंगे, ये मंद कषाय में होंगे। तो निश्चय ने और व्यवहार ने को लेके बहुत भ्रांतियां हैं, और समय सार की एक गाथा का मिसयूज जो स्वाध्याय प्रेमी ने प्रेजेंट में किया है, पास्ट में इतनी गलती नहीं। और गाथा आती है व्यवहारो भूयतो, व्यवहार तो अभूतार्थ है, असद्भूत है, और लोगों ने इसका अर्थ कर दिया व्यवहार तो झूठा है।
ये है मूल जड़, जिसको लेके पूरा वर्ल्ड भ्रमित हो गया। व्यवहार ने भी अभूतार्थ है तो व्यवहार ने भूतार्थ भी, निश्चय ने भूतार्थ है तो व्यवहार को भी अभूतार्थ बताया है। और भूतार्थ अभूतार्थ का मतलब झूठा साचा नहीं है, सद्भूत असद्भूत का झूठा साचा नहीं है। यह बहुत बड़ा मोटा मिथ्यात्व, मुझे लगता है इससे बचना बहुत मुश्किल है। आज के समय पहले तो रुचि बनना मुश्किल, रुचि बन जाए तो निश्चय ने व्यवहार ने में निमित्त उपादान भाग्य पुरुषार्थ, बस इसी में उलझ रह जाएगा। बस सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है, कुछ भी नहीं, और अपने आप को वो सम्यक दृष्टि मानता है। ये एक बहुत बड़ी स्वाध्याय प्रेमियों के सामने समस्या। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषा शुद्धि पाए में अत्यंत निश्चित धारण इस यादवाद अनेकांतवाद को बड़ी पेनी धार बताया है। अगर इसका संतुलन नहीं बनाया तो बेटा 2 दिन से गए पाने हलवा मिले न माने। धोबी कुत्ता हरिकाना घाट का, ये हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं। तो ये स्थिति है और इन सब स्थितियों को समझना बड़ा मुश्किल भी है, बड़ा आसान। और मैंने कई बार कहा है कि निश्चय व्यवहार क्या है, एक फूल है एक फल है। व्यवहार ने फूल है, निश्चय ने फल है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक चित्त है एक पट है। एक नदी के 2 तट हैं, एक साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिए साइकिल नहीं चलती है। नदी कभी एक तट से नहीं बहती है, कितनी भी छोटी हो जाए, पतली पतली धार हो तो भी वो 2 तटों में बीच में रहेगी। ऐसे निश्चय ने व्यवहार है, 2 आंखों की तरह है, और एक आंख अगर चेहरे पे नहीं होगी तो आप कैसे लगेंगे? कोई भी सुबह आपको देखना पसंद नहीं करेगा। ऐसी निश्चय ने व्यवहार में सब चीजें निश्चित है, ये हमारा जनागम है। कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है। अर्थशास्त्री में जब मिलते हैं, दार्शनिक ग्रंथ है, श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यान स्वामी कहती है, अर्थसती आचार्य अकरंग स्वामी कहती है, जब तक कार्य की सिद्धि हुई है पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ करने पर सफलता न मिले तो भाग्य में ऐसा लिखा था। और पहले भाग्य भरोसी बैठा रहेगा तो अज्ञानी ही मिथ्या देते हैं। तो आश्रम, शुभ आश्रम अशुभ आश्रम, शुभ आश्रम भूमिका के अनुसार उपाधि है, अशुभ आश्रम सर्वथा ही है। पाप क्रियाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, पंच पापों की भावनाएं हैं, ये सारी की सारी पाप आश्रम कहलाती है। पुण्य के कार्य अलग हैं, पुण्य के कारण अलग हैं, पाप का फल अलग है और पाप के कारण अलग हैं, वो दोनों को एक सा कैसे कह जाते हैं? श्रद्धा में रखता सम्यक दृष्टि, निश्चय ने से दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, लेकिन ऐसा नहीं है एकांत से दोनों एक हो जाएंगी तो व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए पुण्य और पाप को पुण्य पाप रूप से मानिए। मैं कई बार कहता हूं कि कुंदू कुंदू स्वामी ने 9 पदार्थों की व्यवस्था की है, स्वतंत्र गाथा है समय सार में। पुण्य पाप अधिकार है, क्यों भटक रहे हो तुम? अगर पुण्य पाप सर्वथा एक होते तो 8 पदार्थ बताने चाहिए, पदार्थ तो 9 है। इस सरासर हम आचार्यों की वाणी को भी झुठलाएं तो इससे बढ़ के हमारे अशुभ कर्म का क्या उदय हो? निश्चयने वाला है तो निश्चय की बात आएगी अंडरलाइन, और व्यवहारने वाला है तो व्यवहारने की बात आएगी अंडरलाइन, और दोनों ही स्वाध्याय नहीं कर रहे। जहां पक्ष है वहां धर्म ही नहीं, और जहां धर्म है वह पक्ष नहीं। अब तो निश्चय वालों का स्वाध्याय अलग, व्यवहार वालों का स्वाध्याय अलग। ये है समाज के तीव्र अशुभ कर्म का उदय।
एक ओर मुंडाज का प्रवचन चल रहा है तो दूसरी ओर वे सब सन्यासी अपना अलग स्वाध्याय कर रहे हैं। इससे बढ़ के समाज के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है। ये समाज का पतन और विघटन और समाज में फूट। कई जगह देखते हैं ऊपर निश्चय वालों का तो नीचे व्यवहार वालों का, और दोनों ही धर्मात्मा नहीं बन सकते। ये सब संसार की दशाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में आत्मा का कल्याण, आत्मा का उत्थान मन के द्वारा, मन में जैसा भी आप सोचते हैं, वचन की जैसी प्रवृत्ति होती है, काय की जैसी प्रवृत्ति होती है, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं बंधुओं, ये असावधानी पूर्वक प्रवृत्तियां पाप कर्म का कारण बनती है, अशुभ कर्म का कारण बनती है, विपत्तियों को निमंत्रण देती है। और सावधानी पूर्वक कार्य, सावधानी पूर्वक प्रवृत्तियां ये है प्रशस्त प्रकृतियों के लिए, पुण्य प्रकृतियों के लिए, विपत्तियों से बचने के लिए, समस्याओं